हेलो दोस्तों। एक मिनट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हो सॉइल कॉन्सेप्ट कैप्सूल। यहाँ आपको मिलेगा सॉइल साइंस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और सिंपल इजी वे में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक, जो हमारा है पेडोलॉजी। ओके, तो पेडोलॉजी में हम देखेंगे मतलब सॉइल का स्टडी कैसे होता है, सॉइल कैसे बनती है और उसके पीछे का इंटरेस्टिंग साइंस क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पेडोलॉजी वर्ड्स। ठीक है, तो हमारा जो पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी, एक मिनट, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो है वो किस वर्ड से मिला है? ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है पेडोलॉजी। ओके, जिसका मतलब होता है पेडॉन और दूसरा का मतलब होता है लोगस प्लस लोगस। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पेडॉन का मतलब क्या होता है? स्वाय। और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, स्वाय स्टडी। तो अब हम देखते हैं हमारा जो मीनिंग है पेडोलॉजी शब्द का, वो ग्रीक वर्ड से आया है। पेडॉन जिसका मतलब है सॉइल और लोगस जिसका मतलब है स्टडी। इसका सिंपल मतलब है स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो हमारा जो पेडोलॉजी का जो डेफिनेशन है, पेडोलॉजी जो है आपका ब्रांच है सॉइल साइंस का। पेडोलॉजी इज ए ब्रांच of soil science which soil science with soil formation, soil formation and soil classification and description, description of soil। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी। ठीक, तो पेडोलॉजी बेसिकली सॉइल साइंस का एक ब्रांच है जो डील करता है सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन हो गया आपका। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन, ठीक, सॉइल क्लासिफिकेशन हो गया एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल। ओके, क्या हो गया? मतलब सॉइल, सॉइल कैसे बनती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उनके डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये सब पेडोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब पेडोलॉजी आता है तो यहाँ पे आपका है सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, आइए इसे भी समझ लेते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, इसके पीछे कितनी बड़ी, इसको हम लोग सिंपल वे में समझेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, पहले आप देखेंगे सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन, ठीक, तो हमारा जो अर्थ सरफेस है, सॉइल फॉर्मेशन, अब हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की। तो जब मेरा अर्थ के अंदर जो गर्म लिक्विड, जिसको हम लोग मोल्टेन मैग्मा बोलते हैं, ठीक है, मोल्टेन मैग्मा जब वो बाहर आता है और सरफेस पर ठंडा होके सॉलिड बन जाता है, तो वही रॉक्स कहलाता है। ठीक है, और जब ये रॉक्स टाइम के साथ टूटता है तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन होता है अगर टाइम के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। और वेदरिंग के बाद जो छोटी छोटी अनकंसोलेटेड मटेरियल बच जाता है उसमें हम कहते हैं रिगोलिथ। ठीक है, तो हमारा जैसे में अगर हम बात करें, मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है। ठीक, अर्थ सरफेस है, सपोज कीजिए ये अर्थ सरफेस है। ठीक, जब ये अर्थ सरफेस है तो इसमें क्या होगा?
इसमें आपका वॉल्केनिक इरेप्शन होगा, वॉल्केनिक इरेप्शन। ठीक, वॉल्केनिक इरेप्शन होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका बनेगा हॉट लिक्विड मैटर, हॉट लिक्विड मैटर क्या होगा, हॉट लिक्विड मैटर एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेट कहाँ होगा, ऑन अर्थ, अर्थ सरफेस पे क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा अर्थ सरफेस पे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, मोल्टेन मैग्मा। ओके, अब ये मोल्टेन मैग्मा फ्यूचर क्या होगा आपका, सॉलिडिफाई होगा ना। जब ये सॉलिड हो जाएगा फ्यूजन, अब ये मोल्टेन मैग्मा क्या होगा आपका, सॉलिडिफाई होगा। जब ये सॉलिडिफाई होगा मोल्टेन मैग्मा, इसको हम लोग बोलेंगे रॉक्स। ठीक, अब फ्यूजन ये टाइम के साथ ये जो रॉक्स है, ये रॉक्स बनेगा। अभी कैसे बनेगा रॉक्स देखिए, इस तरह से सॉलिडिफाई हो जाएगा ये मैग्मा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रॉक्स। अब फ्यूजन ये क्या होगा आपका, टाइम के साथ फ्यूजन ये टाइम के साथ क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक, जब ये टाइम के साथ ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेदरिंग। ये रॉक्स में क्या होगा, वेदरिंग। ठीक है, ब्रेक डाउन होगा रॉक्स का, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। ठीक है, जब ये रॉक्स का ब्रेक डाउन होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये रॉक्स का ब्रेक डाउन होगा तो ये टूटेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, अब फिर इसमें फ्यूजन क्या होगा, अब ये क्या होगा इसमें सॉइल। अब जब ये, अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, अब यहाँ पे होगा सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। अब इतने सारे प्रोसेस होंगे, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर होगा, प्रोसेस, ये क्या होता है, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका सॉइल का फॉर्मेशन होगा, सॉइल बनेगा उसके बाद। ठीक है, तो इतना सारा प्रोसेस होगा तब जाके आपका सॉइल बनेगा। ठीक, अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के, मतलब सॉइल का जो फॉर्मेशन है एक स्लो प्रोसेस है। अभी इतना जितना भी प्रोसेस है ये एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इतना जितना भी प्रोसेस है ये सारा आपको होने में बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही टाइम लगेगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे अलग अलग पैथोजेनिक प्रोसेस और सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर की वजह से होती है। ठीक है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। अब ये जितने भी कंप्लीट प्रोसेस है इन सभी कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, पैथोजेनेसिस। ठीक है, याद रखिए अगर आप 1 इंच सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं ना, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच सॉइल बनने में लगते हैं लगभग आपको 900 to 1000 ईयर्स। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर की बात करें, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में आपको लगभग लगते हैं 300 से 400 ईयर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये आपको आज का कॉन्सेप्ट इतना ही है। हम लोग आज क्या क्या समझे, आपने देखा कि, तो हम लोग समझे यहाँ पे पेडोलॉजी क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है। आप आज आपने यही जाना कि सॉइल का स्टडी क्या होता है, सॉइल कैसे बनती है और उसको बनने में कितने समय लगते हैं। ऐसे ही शॉर्ट्स और सिंपल कॉन्सेप्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगले वीडियो में हम और एक नया कॉन्सेप्ट
समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।